हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकस्टार। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेफिनेटली सारी टीम्स के प्लेइंग 11 की। ऑल्दो आई नो दैट कि मैं काफ़ी लेट हूँ, दिक्कत ये थी मेरी 10th क्लास थी एंड साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें होंगी एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी थी एंड मैं उस बारे में अलग से बात करेंगे। बाकी अब मैं वादा करता हूँ कि मैं रेगुलरली बेसिस पे वीडियो अपलोड करूँगा, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो और आईपीएल। तो आज की इस वीडियो में आपको टॉपिक्स और थंबनेल से पता चल रहा होगा कि इस बार में हम आईपीएल के बारे में बात करेंगे कि क्या है आईपीएल के सीजन में सभी टीम्स की प्लेइंग 11 ऑल 10 टीमों की और वो कैसा परफॉर्म करने वाली है एंड डिस्कशन वाइज करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और हाँ, पहले बता दूँ मैं पॉइंट्स टेबल वाइज चलूँगा एंड दूसरी चीज़ ये है कि मैं पूरे आईपीएल की अपने ओपिनियन के हिसाब से जो मेरे को लगता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट टीम हो सकती है वो खिला सकते हैं, मैं उस हिसाब से खिलाऊंगा। बाकी इट डिपेंड्स अपॉन यू की और मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है कि हो सकता है बाद में चेंजेस भी हों एंड बाकी देखते हैं बाद में कोई प्लेयर इंजर्ड हो तो वो रिप्लेस भी हो सकता है। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ हो सकता है कुछ चीज़ें हों कि कुछ प्लेयर्स इंजरी की वजह से बाहर भी हो गए हों, तो देखते हैं बाकी क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की अगर मैं बात करूँ ऑल प्लेइंग 11 की, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द ओपनर फिल सॉल्ट एंड विराट कोहली। ऑल दो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई फिल सॉल्ट की फॉर्म भी अच्छी नहीं थी और मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ, बट फिल सॉल्ट की जो एबिलिटी है फ्रॉम द फर्स्ट बॉल फायर हीटर और मैच वन साइड बनाने की, वो कोई भी नहीं सकता और स्पेशली आप ओपनिंग डू को छेड़ना भी नहीं चाहोगे। उसका नंबर 3 पे मैं वेंकटेश अय्यर को खिला रहा हूँ। ऑल तो बहुत सारे लोगों ने पटेकल को बोला होगा और मैं भी सोच रहा था कि पटेकल की डोमेस्टिक फॉर्म काफ़ी अच्छी है एंड ऊपर से उन्होंने काफ़ी जो परफॉर्म भी करा था एंड वो आरसीबी के लिए अच्छा परफॉर्म भी कर चुके हैं। बट वेंकटेश अय्यर की जो सिचुएशन वाइज खेलना है, चाहे वो स्लो हो या फिर फास्ट हो, जो कि मेरे हिसाब से पटेकल के लिए उतना सही नहीं रहता। ऊपर से वो चिन्ना स्वामी ग्राउंड है एंड वहाँ पे बैटिंग पावर काफ़ी अच्छी है। उसका नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो अब रजत पाटीदार कैप्टन, कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे एंड उसका मैं होपफुली रिपीट करता हूँ कि वो जो स्पिन बैशर पाटीदार है वो स्पेशली वापस आ जाए। उसके बाद अगर मैं 5th नंबर की बात करूँ तो 5th नंबर पे मैंने देखा है डेफिनेटली मैं जेकॉब बेथल को देख रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई रोमारियो शेफर्ड वगैरह और जॉर्ज हिजलवुड का क्या होगा, बट मैं रोमारियो शेफर्ड को नहीं देख रहा। मैं बेथल की कटी उस फॉर्म जो प्रेशर में है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना मिडल ऑर्डर में, राइट लेफ्टी कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू करना, मैं उस हिसाब से देख रहा हूँ, जो कि मेरे हिसाब से यानी कि उनके अंदर अच्छी खासी चीज़ें हैं। इसलिए मैं जेकॉब बेथल को नंबर 5 पे देख रहा हूँ एंड ऊपर से वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस थी उसको आप चेंज नहीं कर सकते और आपको करना भी नहीं चाहिए और आपको यूज़ करना होगा उस फॉर्म को, जो कि आपके लिए मदद भी कर सकती है। देन डेफिनेटली 6 पे मैं डेविड को देख रहा हूँ। ऑल दो मैं सोच भी रहा था कि शेफर्ड की जगह रिप्लेस कर दूँ, बट मैंने एक चीज़ देखी कि एक तो मिनट्स पे परफॉर्म कर रहे हैं, ऊपर से श्रीलंका में बॉलिंग पिचेस कुछ ज़्यादा ही थी, इस वजह से मैंने उनको यानी कि नंबर 6 पे देख रहा हूँ। बाकी बात रही 7th नंबर की, तो 7th नंबर पर डेफिनेटली आएंगे नदर देन जितेश शर्मा द विकेट कीपर, बिकॉज परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी एंड साथ साथ पिछले साल जो एलएसजी के अगेंस्ट मैच था वो तो आपको दिखना ही चाहिए, ऊपर से वाइस कैप्टनसी है। तो जितेश शर्मा एट नंबर 7 विद विकेट कीपिंग। 8 पे कृणाल पांड्या एमवीपी एंड फाइनल मैन ऑफ द मैच से कोई क्वेश्चंस नहीं रहेंगे किसी के पास। बाकी बात रहे 9th पे तो भुवनेश्वर कुमार स्विंगिंग। देन 10th पे ईजलवुड, कोई सवाल नहीं है। 11th पे मैं देख रहा हूँ सुरेश शर्मा को। बाकी बात रहे इम्पैक्ट प्लेयर्स की, तो मैं ले रहा हूँ राशिक दर सलाम को, क्योंकि सबको पता है कि भाई यार जो यश दयाल है उनका जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उनका लीगल इश्यूज चल रहे हैं और टिल दिन अभी तक उन्होंने कोई कैंप को भी ज्वाइन नहीं करा है आरसीबी के, तो इसलिए राशिक दर सलाम को मैं देख रहा हूँ। उसके अलावा मैं देख रहा हूँ मंगलेश यादव को, क्योंकि मंगलेश यादव को आपने अच्छे खासे पैसे भी दिए हैं, वो भी एक अच्छे खासे पैसे हैं, ऊपर से एक लेफ्ट आर्म पेसर भी है जो कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट भी, ऊपर से बैटिंग भी करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मंगलेश यादव इज वन ऑफ इम्पैक्ट प्लेयर। इसके बाद बात रही यानी कि अनदर इम्पैक्ट, जो कि अगर आपके होती है तो आप पर्टिकल को ले आओ एंड वैसे भी पर्टिकल एक अच्छे प्लेयर हैं जो कि शायद यानी कि एक जगह से इनिंग्स को पकड़ के रखे, जो कि शायद हो सके और आप उनको अर्ली लेके आओ। जैसे अगर फर्स्ट इनिंग में अगर जैसे फटाफट से विकेट्स गिरती हैं तो आप किसी को हटा के यानी कि आप दोबारा से यानी कि देवदत्त पर्टिकल को ले आओ, जिस वजह से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती भी हैं। उसके बाद बात करें यानी कि बात करें यानी कि और इम्पैक्ट प्लेयर की, तो अगर आपको एक्स्ट्रा बॉलर चाहिए तो आप जेकब डफी को देख लो एंड हो सकता है कि आप फिल सॉल्ट को हटा दो, रोमारी शेफर्ड को ले आओ एज ए यानी कि 4th फॉरेन प्लेयर एंड ऊपर से आप उनसे बैटिंग भी करवाओ और बॉलिंग भी करवाओ, जो कि एब्सोल्युटली गुड डिसीजन है। तो ये है मेरे 4 इम्पैक्ट प्लेयर्स। अगर मैं बात करूँ स्ट्रेंथ की, तो भाई ये बहुत बैलेंस स्क्वाड है एंड मेरे को लग रहा है कि ये टीम शायद क्वालिफाई करने वाली है और अच्छा खासा यानी कि कंपटीशन भी देगी। होपफुली दैट कि हो सकता है इस साल कप नंबर दूसरी बार भी हो जाए, हु नोस।
तो बाकी देखते हैं कि अब आईपीएल में आगे क्या होगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टीम की, जो कि सरपंच साहब की, पंजाब किंग्स के बारे में। पिछले काफ़ी सालों से इतना ज़्यादा फेथ एंड लिटरली काफ़ी सारी चीज़ों के बाद पिछले साल इन्होंने सबको जवाब दे ही दिया अपनी क्रेडिबिलिटी और अपनी परफॉर्मेंस के साथ। अगर मैं बात करूँ यानी कि इनकी प्लेइंग 11 की, तो ओपनिंग करने आएंगे डेफिनेटली प्रभसिमरन सिंह विद प्रियांश आर्य। आप इनकी प्लेइंग 11 को डेफिनेटली या फिर इनकी डुओ को आप छीनना नहीं चाहोगे। उसके बाद नंबर 3 पे मैं श्रेयस अय्यर को देख रहा हूँ एज विद द कैप्टन सरपंच साहब। 4th नंबर पे नेहल वडेरा, बहुत अच्छे, एंड होपफुली मैं उनको थोड़ा अर्ली भेज रहा हूँ एंड वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एंड फ्यूचर है इंडियन टीम के लिए मिडल ऑर्डर में। बाकी बात रही 5th पे, तो मैंने मार्कस स्टोइनिस को रखा है। कुछ लोगों ने तो भाई लिटरली भाई स्टोइनिस को नीचे खिला रखा है 7th 8th 9th, मतलब 6th 7th 8th, पता नहीं ऐसे ऐसे पोजीशन पे खिला रखा है। बट मेरे हिसाब से मार्कस स्टोइनिस को अपने ज़्यादा पैसे भी दे रहे हो एंड वो मिडल ऑर्डर में एक फायरी पावर भी लेके आएंगे, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट लेके आएंगे, तो इसलिए मैं स्टोइनिस को 5th की पोजीशन पे देख रहा हूँ। बात करें 6 पे, तो मैंने 2 लिए हैं, कूपर कॉनली और मिच ओवन। ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। अगर आपके होम ग्राउंड, आपका जो मैचेस हैं या फिर आपका होम ग्राउंड है पे, अगर आपके पास पेस है या फिर चिन्ना स्वामी में आपके मैचेस हो रहे हैं, तो उसमें मुझे ओवन की फायरी पावर एंड थोड़ी बहुत स्लोअर वंस काम आ सकती हैं। एंड इसके अलावा अगर जहाँ पे थोड़ी बहुत टर्न होती है पिच, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया हमारा चेपॉक हो गया, और उसमें ज़्यादा होती नहीं है, रन ज़्यादा पड़ने लगे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एडन गार्डन में भी हल्की सी टर्नर पिच होती है, एक आना तो भाई हिल स्पिनर्स, हिल भाई बैटर्स के लिए, उसमें आप कूपर कॉनली को खिला सकते हो। ये डिपेंड करेगा, हो सकता है मैनेजमेंट पे भी डिपेंड करे कि वो किसको खिलाते हैं। बाकी मैंने अपने हिसाब से तो दोनों को स्लैश कर रखा है। बाकी अगर मैं बात करूँ 7th की, 7th नंबर पर शशांक सिंह आएंगे। भाई पिछले साल जैसी परफॉर्मेंस थी उस हिसाब से शशांक सिंह को भाई डेफिनेटली, यानी कि और वैसे भी यानी कि वो पिछले काफ़ी समय से पंजाब के लिए कंसिस्टेंटली फिनिश भी करते हुए आ रहे हैं मैचेस को, तो मेरे हिसाब से यानी कि डेफिनेटली वो इस बार यानी कि नंबर 7 के लिए क्रेडिबल ऑप्शन है और अच्छा खासा पावर भी लेके आ सकते हैं लोअर ऑर्डर। बात करें नंबर 8 की, तो नंबर 8 पे हैं देन मार्को येंसन। पहली बात तो ये कि पिछले साल काफ़ी इंप्रूव कर रहा है, चाहे वो बॉलिंग हो, और ऊपर से पिछले साल तो आईपीएल में काफ़ी अच्छी परफॉर्म करी थी विद द बॉल एंड विद द बैट भी। इस बार येंसन थोड़े अलग और बेटर वे में आएंगे, और येंसन के पास एक अच्छा वो भी बैटिंग फायरी पावर है, और साथ साथ एक काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं। लिटरली पिछले साल जो इंडिया को जितना ट्रबल दिया है, चाहे वो फाइनल में अकेले फाइनल में जो भी अकेले रन बनाना हो, उसमें मार्को येंसन ने डेफिनेटली अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करा है। उसके बाद अगर मैं 9 पे बात करूँ, तो मैंने खिलाया हरप्रीत बरार को। पहली बात तो ये कि वो बल्ला घुमाना जानते हैं, फिर बैट घुमाना, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको थोड़े बहुत ज़रूरत है एंड वो अच्छा खासा फिनिश भी कर सकते हैं अगर वो 6 4 वगैरह मारना हो। और दूसरी बड़ी बात तो ये है कि ही इज़ वेरी अंडररेटेड, तो मैं इसलिए यानी कि उनको नंबर 9 की पोजीशन पे देख रहा हूँ। स्पिन भी अच्छी खासी करा लेते हैं। बाकी 10th पे मैं खिला रहा हूँ अर्शदीप को, हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ इंडिया एज अ पेसर और इन द ओवरऑल इन T20 एज। बाकी नंबर 11 पे युजवेंद्र चहल, हाईएस्ट विकेट टेकर एज अ स्पिनर फॉर इंडिया, जो कि डेफिनेटली काफ़ी अच्छी बात है। एंड अगर मैं बात करूँ बैट पेयर्स की, तो इसमें डेफिनेटली ये लोग 3 यानी कि बहुत सारे इनके पास ऑप्शन है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो ये फर्गसन को ले जा सकते हैं, बिकॉज ये 3 फॉरनर्स को ही खिला रहे हैं। ऑल दो मैं बोलूँगा कि फर्गसन को खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह आप जेवियर बार्टलेट को भी खिला सकते हो, स्लैश बिंड वॉशेस को खिला सकते हो। एंड अगर बिकॉज ये दोनों पेसर्स मेरे को भी करंटली बेटर लग रहा है। पहली बात तो ये कि हो सकता है स्टार्टिंग के मैचेस मिस भी करने वाले हैं, एंड साथ साथ ऊपर से पहली बात तो ये इंजर्ड बहुत होता है, इनकी इकोनॉमी भी टेरेबल है। तो मेरे हिसाब से भी करंटली जेवियर बार्टलेट ही काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकते हैं, साथ साथ या फिर बिंड वॉशेस बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे खिला रहे हो। एंड ऊपर से आप हो सकता है कि आप कूपर कॉनली और मिच ओवन को यानी कि 6-7 दोनों पे ही खिला लो, आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। एंड इसके अलावा फर्ग्यूसन को किसी फॉरेन प्लेयर को एज इम्पैक्ट पे याद ना यूज़ करके। एंड इसके अलावा अगर जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर चीज़ें थोड़ी यानी कि मिसमैनेज हो जाती है, जैसे अगर कुछ चीज़ें होती हैं कि अगर ऐसे बैटिंग में काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें होती हैं, मतलब जैसे अगर कोलैप्स हो गया, तो आपको कोई एक बैटर भी चाहिए होगा जो कि प्रेशर को हैंडल भी करे फर्स्ट इनिंग्स के अंदर, तो मुशीर खान मेरे को एक ऑप्शन है जो कि आप इम्पैक्ट प्लेयर में यूज़ कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा इंडियन पेसर चाहिए, तो विजय कुमार वाइशैक एंड स्लैश यश ठाकुर, ऑल्दो आई विल गो फॉर विजय कुमार वाइशैक, इज अ प्रेटी गुड ऑप्शन कंपेयर टू यश ठाकुर। एंड ऊपर से परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, एज इकोनॉमिकल, बहुत इकोनॉमिकल रहे थे, तो इसलिए मैं विजय कुमार वाइशैक को डेफिनेटली देख रहा हूँ एज अ लोअर, मतलब ऐसा यानी कि इम्पैक्ट प्लेयर।
बाकी देखते हैं कि क्या होगा। एंड मेरे हिसाब से यही मैंने बैंड सब ऑप्शन रखते हैं। एंड मेरे को लग रहा है कि अच्छा कंपटीशन देने वाले हैं, हो सकता है क्वालिफाई भी कर जाए, हो सकता है कि जो पिछले साल यानी कि इनको जो हार्ट ब्रेक मिला था वो उसको चेंज करके यानी कि इस बार ट्रॉफी जीत के उस ब्रेक को ख़त्म कर दे। तो बाकी देखते हैं। एंड मेरे हिसाब से ये टीम अच्छा कंपटीशन देने वाली है। बाकी अगर मैं नेक्स्ट टीम की बात करूँ तो वो भाई 5 टाइम IPL चैंपियन मुंबई इंडियंस। दे आर डेफिनेटली अ स्केरी टीम। बिकॉज पहली बात तो ये कि इनके पास बैलेंस स्क्वाड है और इनके पास इंडियन के अच्छे खासे सुपरस्टार है। बात करूँ प्लेइंग 11 की तो स्टार्टिंग में मुंबई चार रोहित शर्मा ही होंगे विद क्विंटन डिकॉक स्लैश एंड्रे किल्टन। बिकॉज दोनों ही एक जैसे ही प्लेयर्स हैं, दोनों ही यानी कि स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लेते हैं लेकिन बाद में जाके एक अच्छी फायरी पावर के साथ हिटिंग करते हैं। और दो उस टाइप डिकॉक को खिला लो बिकॉज इज अ मतलब लिटरल एक्सपीरियंस लेके आते हैं। एंड पहले भी इस पिचेस पे काफ़ी ज़्यादा बैटिंग कर चुके हैं, तो अब डिकॉक को खिला लो। बाकी एंड्रे किल्टन डिपेंड्स अपॉन यू। बाकी बात रहे थर्ड नंबर की तो थर्ड नंबर पे तिलक वर्मा, फोर्थ पे सूर्य कुमार यादव। इन दोनों का आप चाहो तो राइटी लेफ्टी की कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हो, ताकि इससे अगर कोई रैन रिकल्टन क्विंटन डिकॉक आउट होता तो तिलक वर्मा को ले आओ। बाकी अगर रोहित शर्मा आउट होते हैं तो सूर्य कुमार यादव को ले आओ। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि जैसे अगर विकेट गिरती है तो हिसाब से खिला सकते हैं। फिफ्थ पे हार्दिक पांड्या बिकॉज नो वरीज एंड ऑल्सो इज अ एक्स फैक्टर। और मेरे हिसाब से यानी कि जो हार्दिक पांड्या प्ले एट 5 बहुत बढ़िया पोजीशन है। एंड लिटरली ऊपर से बॉलिंग भी अच्छी है, ऊपर से कैप्टनसी भी करने वाले हैं। बाकी बात करें सिक्स की तो सिक्स पे मैं दो ऑप्शन है, विल जैक्स और शर्फिन रदरफोर्ड। बट मेरे हिसाब से आपको विल जैक्स को खिलाना चाहिए बिकॉज पहली बात तो ये मुंबई इंडियंस डेफिनेटली जो उन्होंने वर्ल्ड कप में जैसे परफॉर्मेंस दी है भाई, मतलब चाहे वो बैटिंग हो मतलब बॉलिंग में तो भाई MVP परफॉर्मेंस थी इंग्लैंड के लिए। एंड लिटरली हर जगह वो चले हैं, तो उस हिसाब से मुंबई इंडियंस उस फॉर्म को डेफिनेटली यूज़ करने वाली है। और लिटरली और जो ये विल जैक्स की परफॉर्मेंस है वो सकता है कि उनको आगे जाके एक एक्सपेक्टर के तौर पे भी काम कर सकती है। बाकी सेवंथ नंबर मिचेल सैंटर। एंड इस साल T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें वन ऑफ द इकोनॉमिकल बॉलर्स में से एक थे। एंड अगर आप फाइनल देखोगे तो उसमें सैंटर के अलावा हर किसी को रन पड़े हैं। जिन्होंने 2 या 3 ओवर से ज़्यादा बॉलिंग करी है उनको 10 के से ऊपर की इकोनॉमी है। बट सैंटर की 8 या 9 की इकोनॉमी है, जो कि उनके अडेप्टेबिलिटी और फाइनल में भी विद द रन बनाया और ऊपर से बैटिंग भी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट करी है सैंडर ने पिछले साल में। बाकी बात करूँ 8 पे तो 8 पे डेफिनेटली अपने ट्रेड करके शार्दुल ठाकुर को लेके आऊँगा बिकॉज ट्रेड भी करा है, ऊपर से बैटिंग भी अच्छी कर सकते हैं, साथ साथ बॉलिंग भी यानी कि काफ़ी अच्छा करने वाले। डोमेस्टिक सीजन काफ़ी सही है। बाकी बात करूँ 9th की तो 9th पे मैं दीपक चहर डेफिनेटली और बैटिंग भी कर सकते हैं एंड एक साथ साथ एक स्विंगिंग आर्म भी लेके आ सकते हैं, जिस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें भी हम कर सकती हैं। बाकी बात करूँ 10th पे तो डेफिनेटली द गोट बुमराह एंड 11th पे फुटबॉलर ट्रेंट बोल्ट आएंगे। बात करूँ इम्पैक्ट प्लेयर्स पे तो अगर आपको स्पिनर चाहिए तो आप मयंक मारखंडे को लेके आओ। अगर आपको एक पेसर चाहिए तो आप अश्विनी कुमार को लेके आओ। अगर आपके यानी कि कोलैप्स होता है तो आज में आप नमन धीर को ले आओ। एंड ऊपर से वो स्पिन बॉलिंग का भी ऑप्शन देते हैं। साथ साथ अगर आप चाहो तो एक बैटिंग फायरी पावर शर्फिन रदरफोर्ड को भी यूज़ कर सकते हो। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे डेलिबरेटली गुड ऑप्शंस हैं। एंड साथ साथ आप कॉर्बिन बॉश को भी यूज़ कर सकते हो बिकॉज पिछले साल भी कॉर्बिन बॉश की बॉलिंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है, तो आप यू कैन यूज़ कॉर्बिन बॉश एज वेल। एंड मेरे को लग रहा है कि भाई ये टीम टेबल टॉपर रहने वाली है। मेरे को लग रहा है कि अच्छा परफॉर्म करेगी एंड मेरे हिसाब से मेरे को लगता है क्वालिफाई करने ही वाली है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टीम की, जो कि है गुजरात टाइटंस की। पता नहीं क्यों मेरे को इस बार फीलिंग आ रही है दे आर गोना फेल नाउ बिकॉज सर जो इनकी वीकनेस आई थी एंड सर जो इनकी वीकनेस थी वो सबके सामने बाहर आ गई कि इनको टॉप 3 में करना है। अगर मैं बात करूँ प्लेइंग 11 की तो ओपनिंग में मैं देख रहा हूँ डेफिनेटली ऑफ कोर्स यानी कि शुभमन गिल एंड साई सुदर्शन बहुत अच्छा हो गया था पिछले सीजन इन दोनों का। थर्ड पे जॉस बटलर विकेट कीपिंग भी करेंगे, तीनों का अच्छा रहा। अब यहाँ से इनका डाउनफॉल चालू होता है। फोर्थ पे वॉशिंगटन सुंदर बिकॉज पिछले साल नंबर 4 पे 2 ही मैचेस लेते जितने भी मैचेस लेते उसने अच्छे से यानी कि यूटिलाइज करा था 240+ स्कोर विद द क्विक फायरी बैटिंग पावर उनके साथ यानी कि उन्होंने स्कोर करे थे। तो डेफिनेटली आप करोगे, स्पेशली रदरफोर्ड के जाने के बाद आपको एक अच्छा नंबर 4 का ऑप्शन भी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फिफ्थ पे तो फिफ्थ पे डेफिनेटली शाहरुख खान में आएंगे, जो कि ऑल दो यानी कि वो इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। बाकी बिकॉज हर डोमेस्टिक टीम से पूरी यानी कि हर जगह तमिलनाडु की टीम से बाहर है। बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है, ऑल दो यानी कि इंप्रूवमेंट भी हो सकती है। सिक्स पे मैं देख रहा हूँ यानी कि ग्लेन फिलिप्स स्लैश जेसन होल्डर को। इट डिपेंड्स अपॉन यू बट मैं तो चाहता हूँ कि फिलिप्स हो बिकॉज एक तो स्पिन बॉलिंग लेके आ सकते हैं, साथ साथ एक अच्छा खासा
चीज़ें भी हैं, ऊपर से बैटिंग भी, और ऊपर से आपका मिडल ऑर्डर जो थोड़ा बहुत वीक लग रहा है, तो हो सकता है कि वो उसको स्टेबिलिटी दे। ऑल्दो यू कैन गो फॉर जेसन होल्डर बिकॉज बैटिंग भी इंप्रूव हुई है, बॉलिंग भी अच्छी खासी इंप्रूव हुई है, एंड साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। ऊपर से अपने महंगे भी में भी खरीदा है। बाकी देखते हैं मैनेजमेंट में, मेरे को लगता है जेसन होल्डर को ही ज़्यादा इनकी टीम प्रेफर करेगी। बाकी 7 पे राहुल तेवेतिया, 8 पर आएंगे राशिद खान, जो कि ये दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं विद द बैट विद द बॉल। और राशिद खान ने थोड़ा सा यानी कि फॉर्म इंप्रूव करा, थोड़ा रिदम पाते हुए दिख रहे हैं। बाकी देखते हैं फिल्म में क्या होगा। बाकी 9th पे मैं रबाडा को देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने खिला ही रखा, कुछ लोग हैं ये से। बाकी मैं तो भाई रबाडा को ऐसा प्रॉपर यानी कि जसप्रीत बुमराह टाइप बॉलर है, वो अच्छी खासी बॉलिंग करते हैं। ऑल्दो भले यानी कि रिदम में ना हो, उस टाइम में भी आईपीएल में अच्छा खासा अहमदाबाद को यूज़ करें और अच्छी खासी बॉलिंग भी कर दे। तो इसलिए मैं 9th पे रबाडा पे को देख रहा हूँ। 10th पे मैं देख रहा हूँ, 10th पे ऑफ कोर्स इनकी प्रेसिडेंटेशन ऑफ द पर्पल कैप विनर, और 11th पे सिराज को मियाँ भाई ये दोनों के दोनों काफ़ी थे। कृष्णा ने तो पिछले साल अच्छे जीती थी, एंड मियाँ मैजिक को तो आप जानते ही हैं। बाकी बात करूँ इम्पैक्ट प्लेयर्स की, तो हम भाई ऑफ कोर्स यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन इनका वो रहेगा साई किशोर का, पिछले साल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। अगर मैं बात करूँ, अगर आपको एक एक्स्ट्रा पेसर चाहिए तो आप ईशांत भैया को भी लेके आ सकते हो अपनी टीम के अंदर, जो कि ये काफ़ी अच्छी लग रहा है। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अगर आपको यानी कि अगर बैटिंग में थोड़ा कोलैप्स देखने को मिलता है, तो आप लेके आ जाओ अनुज रावत को, बिकॉज अनुज रावत ने काफ़ी अच्छी चीज़ें कर रखी हैं। फिर आप टॉम बैंटन को ले आओ, बिकॉज अनुज रावत को ले आओ। एंड अगर मैं बात करूँ यानी कि अदर यानी कि जो एक फॉरेन पेसर जो आप खिला सकते हो वो है ल्यूक वुड और टॉम बैंटन। बाकी अगर मैं बात करूँ, मेरे को लग रहा है कि इस बार जो इनकी टीम है वो क्लिक नहीं कर पाएगी, बिकॉज इनका लोअर ऑर्डर मिडल ऑर्डर जो है वो तो काफ़ी वीक लग रहा है मेरे को। ऑल्दो आप फिलिप्स को नहीं खिलाने वाले, बिकॉज अपने होल्डर को खरीदा है। एंड बॉलिंग पावर में ऑल्दो प्रसिद्ध कृष्णा, इन तीनों को अगर ये बैश करेंगे तो भाई ये इंडिया अकेडमी से कम के बॉलर्स नहीं है। अगर इनको रन पड़े आज के टाइम में, रबाडा की फॉर्म इतनी गिर चुकी है, बट बाकी उम्मीद करते हैं कि अच्छा खासा चीज़ें हों। अगर नहीं होता है और लोअर ऑर्डर भी वीक है, राशिद खान हो या फिर राहुल तेवेतिया हो या फिर शाहरुख खान हो, ये दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म्स हैं। आप फिलिप्स को खिला नहीं रहे, आप ओल्डर को खिला रहे हो। बाकी देखते हैं कि आगे जाके क्या होता है। मेरे को पता नहीं कि फीलिंग आ रही है कि गुजरात इस बार लो यानी कि फिनिश करने वाली है टेबल के अंदर। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। पिछले साल स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी रही थी, एंड काफ़ी सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हम लोगों को। बट इस बार इन्होंने अपनी टीम को जो वीकनेसेस थी उनको स्पेशली उन्होंने चेंज करके एक अच्छी टीम बिल्ड करने की कोशिश करी है। एंड मेरे को लग रहा है कि इस बार ये क्वालिफाई करने वाले हैं, एंड हो सकता है कि फाइनल में भी पहुंच जाए, और मे बी वो नोज दैट, मैं जिंक्स ही दे रहा कि हो सकता है जीत जाए। डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस एंड द क्लच। अगर मैं बात करूँ प्लेइंग 11 की, तो ओपनिंग में केएल राहुल विथ प्रथुम निशंका मैं देख रहा हूँ प्रथुम निशंका को, बिकॉज बेन डकेट की फॉर्म पिछले काफी समय से खराब होती हुई दिख रही है, इसलिए मैं प्रथुम निशंका को दिख रहा हूँ पिछले वर्ल्ड कप में सेंचुरी मारते हुए सब कॉन्टिनेंट में अच्छी परफॉर्मेंस के साथ। नंबर 3 पर नीतीश राणा, बिकॉज पहली बात तो ये कि आप ट्रेड करके लेके आए हो और ऊपर से दिल्ली के होम बॉय हैं, तो नीतीश राणा डेफिनेटली नंबर 3 पे एक अच्छे ऑप्शन लेके आते हैं। 4th पे मैं देख रहा हूँ अक्षर पटेल को, एंड मैं कैप्टन भी रख रहा हूँ। ऑल्दो केएल राहुल इज ऑल्सो डिजर्विंग एज अ कैप्टन, बट जो केएल राहुल को अगर आप प्रेशर फ्री रखोगे, ऊपर से अक्षर पटेल थोड़े नए एंड, लेकिन उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, मतलब दिल्ली को एटलीस्ट अच्छा खासा कंपटीशन तो दिलवाया था प्लेऑफ्स का। तो इसलिए मैं अक्षर पटेल को ही, और मैनेजमेंट भी मोस्ट प्रोबेबली अक्षर पटेल को ही जैसे कैप्टन इनकी कंटिन्यू करेगा। बाकी देखते हैं कि आगे क्या होगा, एंड टिल नाउ वेट एंड वॉच कि आगे क्या होगा। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूँ 5th नंबर पे डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ ट्रिस्टन स्टब्स को, 6th नंबर पे डेविड मिलर अकॉर्डिंग टू राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन। एंड इन दोनों ने इस साल T20 वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, स्पेशली मिलर और स्टब्स ने। तो दोनों, स्पेशली मिलर की मैं बात करूँ, बिकॉज भाई बात है क्लच परफॉर्मेंस है, एंड ऊपर से थोड़े बहुत प्रेशर में हैंडल करने भी जानते हैं। बाकी बात करें 7th की, तो 7th पे मैं देख रहा हूँ आशुतोष शर्मा को। पिछले साल वाला LSD का मैच अगर आपको जाके देख लो, उसको पता चल जाएगा उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी। ऑल्दो थोड़ा बहुत ठंडा, उतना बढ़िया नहीं रहा उसके बाद, उस मैच के बाद, लेकिन बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है। होपफुली दैट इस बार वो काफ़ी ज़्यादा बेटर फॉर्म में आने वाले हैं। बात करूँ मैं 8th की, तो 8th पे मैं देख रहा हूँ विपराज निगम को भाई। पिछले साल एक प्रॉपर अंडररेटेड परफॉर्मेंस रही विपराज निगम की विद द बैट विद द बॉल, एंड बैटिंग में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा, एंड बॉलिंग में भी आरसीबी अगेंस्ट या फिर और भी मैचेस में अच्छी खासी विकेटें निकाली थी। बाकी बात करें यानी कि 9th पे, तो आपने डेफिनेटली आकिब नबी के लिए ही जाऊंगा, बिकॉज डोमेस्टिक परफॉर्मेंस काफ़ी सही थी, एंड
ऊपर से J&K जीते थी एंड ऊपर से काफ़ी समय से ट्राई कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब लिटरली अच्छी फैमिली एंड काफ़ी सारी चीज़ें से तो अच्छा से एबिलिटी भी लेके आ रहे हैं। तो मैं डेफिनेटली 9th पे आकिब नबी को देख रहा हूँ। 10th पे स्टार्क। बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं और स्टार्टिंग मैचेस भी मिस करने वाले हैं, बट स्टार्क की जो परफॉर्मेंस है ना, वो आप स्पेशली मैच नहीं करने वाले। चाहे मैं बात करूँ स्टार्क की, स्पेशली एशेस में जो परफॉर्मेंस थी विद द बैट विद द बॉल, स्टार्क इज अमेजिंग। मैं एट द एंड यही कहना चाहूँगा। और 11th नंबर पे मैं लेकर रहा हूँ कुलदीप यादव को। ऑल्दो थोड़े बहुत आउट ऑफ रिदम एंड फॉर्म रहे हैं, लेकिन वो फॉर दैट की इस बार कम बैक कर लेंगे, स्पेशली अगर कुछ चेपॉक जैसी पिचेस हो गई या फिर बाकी और भी चीज़ें हो गई वहाँ पे, अगर यानी कुलदीप यादव आपके लिए एक अच्छा काम कर सकते हैं। उसके बाद बात करूँ मैं 11th पे, बात करूँ इम्पैक्ट प्लेयर में, तो मैं देख रहा हूँ टी नटराजन को और लुंगी एनगीडी को। ऑल्दो मैं दोनों ही काफ़ी बड़े लेवल के प्लेयर्स हैं, मैं खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा था। मैं तो निगीडी को प्लेइंग लेवल में भी रखने वाला था पतुमने संघ का पेंटाकेट की जगह, क्योंकि फॉर्म में भी वो कुछ कंसिस्टेंट नहीं थे। बाकी देखते हो सकता है कि आप प्रथम निशंक को निकाल के आप निगिडी को ले आओ प्लेइंग 11 में, या फिर आप केएल राहुल को निकाल के या फिर नीतीश राणा वगैरह में से किसी एक को निकाल के आप या फिर नटराजन को लेके आओ। ओनली डिपेंड्स अपॉन यू। बट निगिडी की फॉर्म T20 वर्ल्ड कप में और अपनी जो बॉलिंग में इंप्रूवमेंट है भाई, उस हिसाब से तो मेरे हिसाब से ये नहीं कि आपको निगिडी को खिलाना चाहिए। बाकी बात की बात रहे। एंड अगर कोई बैटिंग को लैप्स होता है तो आप समीर रिजवी को खिला लो, बिकॉज रिजवी को लेके आ सकते हो, क्योंकि पहली बात तो ये कि अच्छा पोटेंशियल है एंड डेफिनेटली दिल्ली ने रिटेन करा है। और वैसे भी ज़्यादा प्राइस नहीं है, मैं बोलूँगा एब्सोल्यूट स्टील बिकॉज कुछ मैचेस जितने भी आए उसमें अच्छे तरीके से रोंदा है सामने वाली टीम को। तो इसलिए हो सकता है कि आप समीर रिजवी को एज एन बैट पे भी यूज़ करूँ। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अगर और भी चीज़ें हो, जैसे अगर आपको एक्स्ट्रा यानी कि पेसर चाहिए तो आप दुश्मंत चमीरा, या फिर अगर आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए तो आपके स्क्वाड में ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बाकी यू डिडंट इवन नीड अ स्पिनर। बट देखते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। एंड मेरे को लग रहा है कि दिस टीम इज गोना कुक दिस टाइम। अब नेक्स्ट टीम आते हैं हैदराबाद की। भले ही अबरार अहमद को बाय करने वाली जो कंट्रोवर्सी थी वो इस पूरी टीम को यानी कि लेड होगी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। बट इस बार जिनकी बैटिंग फायरी पावर और बॉलिंग भले यानी कि जितनी भी वो शिट है भाई इनकी बॉलिंग, मैं स्पेशली बोल रहा हूँ। बाकी अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूँ तो ओपनिंग में अभिषेक शर्मा विद ट्रेविस हेड एंड आप इनकी बैटिंग, ऑल्दो अभिषेक का पहला उतना सही नहीं रहा बट एट द एंड फाइनल में फॉर्म में आ गए। होपफुली यार अभिषेक भी इस बार यानी कि भी थोड़ी नेट्स में अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। और ट्रेविस हेड एक अच्छे खासे पोटेंशियल के साथ लेके आ सकते हैं। एंड हैदराबाद के लिए उन्होंने पिछले साल जो उनका ऑफ सीजन था हैदराबाद का, उसमें भी उन्होंने सही परफॉर्मेंस दी थी। बाकी बात है थर्ड नंबर की, तो थर्ड नंबर पे ईशान किशन है, जो कि डेफिनेटली विकेट कीपिंग और विकेट कीपिंग करेंगे। और लिटरली ऊपर से इस बार जो वर्ल्ड कप में एंड पिछले ग्रेटेस्ट कम बैक विद डोमेस्टिक परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। एंड साथ साथ यानी कि इस बार यानी कि आईपीएल में भी, वर्ल्ड कप में भी काफ़ी अच्छा गया, उस तरह की आईपीएल में भी एक अच्छी तरीके से कर दिया। ऊपर से अभी ओडीआई में यानी कि जगह बनानी है तो ईशान किशन के स्पेशली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी फोर्थ नंबर की बात रही तो फोर्थ नंबर पे मैं डेफिनेटली देख रहा हूँ यानी कि और तो बहुत सारे ऑप्शंस थे, बट मैंने डिसाइड करा है कि मैं फोर्थ नंबर पे देख रहा हूँ हेनरिक क्लासन को। बिकॉज पिछले साल ऑल्दो नीतीश कुमार रेड्डी साहब खिला रहे थे, बट मैं मेरे हिसाब से हेनरिक क्लासन को आप थोड़ा ऊपर भेजो और नीतीश कुमार रेड्डी को आप लोअर ऑर्डर में भेजो, बिकॉज नीतीश रेड्डी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है। इसलिए मैं बात करूँ फिफ्थ की तो फिफ्थ पे अनिकेत वर्मा, हेनरिक क्लासन और अनिकेत वर्मा की डू काफ़ी अच्छी है। क्लासन ने अच्छा परफॉर्म करा एंड अनिकेत वर्मा ने भी पिछले साल काफ़ी सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस एंड इस साल डोमेस्टिक में भी काफ़ी अच्छी बैटिंग पावर लेके आ रहे हैं। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रहा है। बाकी बात रहे सिक्स नंबर पे, तो सिक्स नंबर पे नीतीश कुमार रेड्डी अच्छा पोटेंशियल लेके आते हैं। भले यानी कि अब यानी कि अगर उनको यानी कि T20 में ओडीएस में अगर अच्छी जगह बनानी है तो सही भी उनको प्रूव करना पड़ेगा विद द बैट विद द बॉल। काफ़ी अच्छा पोटेंशियल लेके आते हैं एंड होपफुली दैट कि नीतीश कुमार रेड्डी फिर से प्रूव करके दिखा दे कि वो कौन है। बाकी बात रहे यानी कि सेवन्थ नंबर पे, तो सेवन्थ नंबर में देख रहा हूँ लियाम लिविंगस्टन को। ऑल दो अच्छे खासे 3 डायमेंशनल प्लेयर हैं, फील्डिंग अच्छी करते हैं, बैटिंग अच्छी करते हैं, बॉलिंग अच्छी करते हैं, बट दिक्कत ये कंसिस्टेंसी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। ऑल दो हैदराबाद जैसी, चाहे राजीव गांधी जैसे यानी कि फ्लैट पिच पे हो सकता है कि अच्छा खासा रन बना ले, बट और ऊपर से स्पिन भी थोड़ी बहुत सही बॉलिंग कर लेते हैं। बाकी देखते हैं कि या तो स्कैम निकलेगा या तो स्टील निकलेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द अपकमिंग सीजन। मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, उनकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी हो तो चांद तक लिटरली बिल्कुल पीस है, अच्छी तरीके से जैसे मारना हो अच्छी तरीके से थल्ले मारी। बाकी अगर वो तो भाई बाबर आजम लेवल का प्लेयर है। बाकी अगर हम बात करें यानी कि
नंबर 8 की, तो नंबर 8 पे मैं देख रहा हूँ, इफ आई टॉक अबाउट एट 8 एंड 8 पे आएंगे डेफिनेटली पैट कमिंस, बिकॉज द कैप्टन एंड लिटरली पिछले साल जो इन्होंने करा था, लिटरली पूरे ग्राउंड को साइलेंस करा है 2023 वर्ल्ड कप में। ऑल दो डेफिनेटली बिकॉज इस बार भी साइलेंस हो सकता है कर ले, एंड लिटरली भले ही स्टार्टिंग के मैचेस मिस कर रहे हो, बट ये बॉलिंग यूनिट को लीड कर रहे हैं फ्रॉम द फ्रंट, जिस वजह से लिटरली पैट कमिंस एट 8 तो होंगे ही एज अ कैप्टनसी मैटर्स। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ 9th नंबर पे, तो 9th नंबर पे आएंगे हर्ष दुबे, बिकॉज बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं। उसका 10th नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो जयदेव उनादकट, एंड 11th पे हर्षल पटेल। 11 ये अगर मैं सही बताऊँ इनकी स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ इनका डेफिनेटली भाई इनकी बैटिंग है। ऑफकोर्स अगर इन्होंने चले तो चांद तक, अगर नहीं चले तो समझ जाओ कहाँ तक है। बाकी अगर मैं बात करूँ बॉलिंग की, तो भाई देयर बॉलिंग इज एब्सोल्युटली शिट। मतलब लिटरली अगर अगर एक मैच में अगर इन्होंने बैटिंग से बनाया 300-400 बनाती, तो इनकी बॉलिंग 300-400 रन चेस करवाने का भी दम रखती है, अगर तुम देखोगे। तो इस हिसाब से अगर मैं बोलूँ, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो भाई ये मेरे को गट फीलिंग हो रही है कि इस बार इनकी जो ये टीम डेफिनेटली लो फिनिश करने वाली है टेबल पे। अगर ये टीम अगर चलती है तो अपने बैटिंग पे चलेगी, एंड जैसे इसको प्ले ऑफ में काफ़ी दिक्कत आएगी। अगर इनकी बॉलिंग क्लिक कर जाते तो ठीक है, बाकी पैट कमिंस के भरोसे कितना ही चल लेंगे। और अगर मैं इम्पैक्ट प्लेयर्स की बात करूँ, तो इम्पैक्ट प्लेयर्स में दे कैन यूज़ क्या ही कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या तो ये ब्रैडन कार्ड्स को लेके आ जाएंगे ट्रेविस हेड की जगह, या फिर दे कैन यूज़ शिवम मावी, या फिर दे कैन ऑल्सो ब्रिंग आउट सचिन बेबी, वेरियस अदर प्लेयर्स, बिकॉज इनके इम्पैक्ट प्लेयर भी इतना अच्छे नहीं है। इसके अलावा इनकी मेन 11 के बाद अलावा जो भी खेलेंगे, और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, बट मेरे को लग रहा है कि ये टीम इस बार लो फिनिश करने वाली है। बाकी बात रहे कितना लो, वो तो आने वाला आईपीएल सीजन ही बताएगा। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट टीम की बात करूँ, तो वो है लखनऊ सुपर जायंट्स, डॉक्टर संजीव गोयनका की। एंड गोयनका जी ने जो इस बार टीम बनाई है ना, 11 के 11 बॉलर भरती है, मतलब लिटरली एक टीम में ऐसा टाइम हो चुका है। अगर मैं बात करूँ इनके प्लेइंग 11 की, जो मेन 11 जो खेल सकती है, वो डेफिनेटली नंबर फर्स्ट पे तो डेफिनेटली एडन मार्करम और सेकंड पे मिच मार्श, बिकॉज इन दोनों की जो 11 है वो काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज इन्होंने पिछले साल ओपनिंग में पेयर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा था, चाहे मैं बात करूँ या फिर पूरे, बिकॉज चाहे ये इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करूँ या फिर पिछले साल, ये दोनों काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट लीग्स हो, तो डेफिनेटली टीम को तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो इसलिए यानी कि ओपनिंग में ये दोनों। थर्ड पे मैं देख रहा हूँ ऋषभ पंत को, बिकॉज ऑल तो पिछले साल काफ़ी समय से यानी कि इनको मिडिल ऑर्डर में ट्राई किया था, बट मैं सही बोलूँ इनको नंबर 3 पे, बिकॉज ये टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है और काफ़ी अच्छी पोजीशन पे भी खेल सकते हैं, तो इस हिसाब से। और पिछले साल नंबर 3 पे इन्होंने सेंचुरी भी मारी थी, तो इसलिए मेरे हिसाब से यानी कि ये टीम डेफिनेटली ऋषभ पंत को नंबर 3 पर रखेगी। और ऑल्सो ही इज अ कैप्टन एंड विकेट कीपर ऑफ द टीम। बात करें फोर्थ पे, तो निकोलस पूरन, कोई मतलब आप बोल ही नहीं सकता, बिकॉज उन्होंने पिछले साल कैसी परफॉर्मेंस दी थी। ऑल दो कि मैं चाहता हूँ कि इस बार भी होपफुली सभी उम्मीद कर रहे होंगे कि जो परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में थी वो आगे भी कंटिन्यू हो, जिस वजह से लिटिल सर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है, तो इस हिसाब से ही होने वाला है। अगर मैं बात करूँ फिफ्थ नंबर पे, तो फिफ्थ नंबर पे डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ एक्चुअली में जॉश इंग्लिश को। भाई 8 करोड़ के अंदर, पहले जो पंजाब किंग्स का इन्होंने बोला था कि भाई 4 मैचेस खेलने आ रहा हूँ, लेकिन फिर जैसे इनको पैसे मिले पलट गए। मतलब लिटरली अब ये पूरे सीजन खेलने वाले हैं, क्योंकि भाई हनीमून भी मिस नहीं कर रहे हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ आगे की, तो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट हिम, और लिटरली ऊपर से इनके लीडरशिप के भी रोल में कर सकते हैं। बाकी देखते हैं कि आगे क्या होगा। अगर मैं बात करूँ 6 की, तो 6 पे आयुष बदोनी, 7 पे अब्दुल समद और 8 पे शाहबाज अहमद। लोअर ऑर्डर हल्का सा वीक लग रहा है, बट आई थिंक दैट अब्दुल समद की जो पिछले साल की परफॉर्मेंस थी वो उस तरीके से कंटिन्यू करे और होपफुली और बेटर तरीके से दिखे। एंड शाहबाज जैसे क्वालिटी प्लेयर्स को डेफिनेटली आप यूज़ करोगे इन द टीम, बिकॉज डेफिनेटली शाहबाज एक काफ़ी सारी चीज़ें लेके आते हैं अपने पास, चाहे मैं बात करूँ या फिर बॉलिंग ऑप्शन की। एंड हैदराबाद के अंडर इन्होंने क्या क्या नहीं परफॉर्मेंस दी, अगर मैं सही बताऊँ। बात करूँ अगर 9th की, तो डेफिनेटली 9th पे आएंगे दिग्वेश राठी, बिकॉज आपने रिटेन करा। 10th पर मोहम्मद शमी, 11th पे आवेश खान। इम्पैक्ट प्लेयर में मैं लेके आ रहा हूँ मयंक यादव, मोहसिन खान, एमरिच नौकिया, वरिंदो असरंगा, और खेल पाते हैं नहीं। मैं अभी तक वीडियो आया हूँ तो डाउटफुल दिख रहे हैं, उस टाइप के टाइम पे रूल आउट भी हो गए हूँ। बाकी अगर मैं बात करूँ बाकी चीज़ों की, तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इनके पास दे कैन ऑल्सो यूज़ प्रिंस यादव, एंड और भी बहुत सारे ऑप्शन है। मोहसिन खान को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बॉलिंग में इनके पास बहुत सारी वेराइटीज़ है। अगर मैं बैटिंग की बात करूँ, तो जो इनको कोलैप्स में कोई बैटर सेव कर सकता है उसके बारे में तो मैं नहीं जानता। बाकी देखते हैं कि आगे क्या होगा। अगर मैं सही बताऊँ, ये टीम
फिर से मेरे को गट फीलिंग आ रही है कि ये टीम ज़रूर लोअर फिनिश करेगी, बिकॉज इनके पास जो इनका लोअर ऑर्डर है वो काफ़ी इनएक्सपीरियंस है लिटरली। इसके अलावा ऑल इनकी जो पेसर्स है इसमें शमी के अलग एक्सपीरियंस आ गया, एंड थोड़ी बहुत इन्होंने ट्रेड्स अच्छी करी, एंड ऑल्सो दे हैव लॉर्ड अर्जुन तेंदुलकर। पता चले लॉर्ड परफॉर्मेंस देने आ जाए, भरोसा नहीं, बिकॉज ही इज़ अ क्लच प्लेयर, मान सकते हो सरकास्टिक के लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये टीम के पास इंजर्ड पेसर्स हैं, इनके पास इंजर्ड है जो एनसीए मेंबर आवेश खान, प्रीमियम एनसीए मेंबर आकाशदीप तो खैर जा चुका है। अगर मैं बात करूँ मोहम्मद शमी फिट नहीं मान जाता, टीम इंडिया से बाहर हो चुके हैं, बोलते फिटनेस नहीं है, तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड मेरे को लग रहा है लखनऊ इज गोइंग टू फिनिश लोअर डाउन दी ऑर्डर। अगर मैं बात करूँ अगले यानी कि टीम की, जो कि डेफिनेटली अगर मैं बात करूँ अगले टीम की, तो वो होने वाली है कोलकाता नाइट राइडर्स। भाई ये थैला भर के लेके गए थे, बट क्या इस बार चीज़ें सेम होने वाली हैं? एंड उम्मीद थी कि इस बार ये टीम काफ़ी ज़्यादा स्मार्टली एंड इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से अपनी टीम को बनाया है, बट इस बार थोड़ी सी चेंजेस, सिचुएशंस चेंज हो चुकी हैं, बिकॉज सारे प्लेयर्स जिन्होंने महंगे महंगे खरीदे वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और इंजर्ड हो रखे हैं। लिटरली कुछ प्लेयर्स जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे जो बढ़िया खेलेंगे, बट आप उनको खिलाओगे किन की जगह, जो 18-18 करोड़ 20-20 करोड़ के बने। खैर अगर मैं अपनी प्लेइंग 11 में सोचता हूँ बहुत सारे लोगों को इश्यूज होंगे, बट अगर मैं अपनी प्लेइंग 11 की बात करूँ तो ओपनिंग में टिम साइफर्ड विद फिन एलन, एंड साइफर्ड विल विकेट कीपिंग, एंड मैं नारायण को नीचे के ला रहा हूँ। आई नो दैट इट इज़ अ वेरी ओके, हो सकता है नाइट राइडर्स यूज़ भी ना करें, बाकी होपफुली वो तो आगे ही बताएगा। अगर मैं बात करूँ नंबर 3 की, तो 3 पे मैं देख रहा हूँ रहाणे को, जो कि कैप्टनसी भी करेंगे। उसके बाद 4th नंबर पे मैं देख रहा हूँ अंग्रेज रघुवंशी को। 5th नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो 5th नंबर पे डेफिनेटली कैमरन ग्रीन आएंगे, ऑल्दो आप चाहो तो उनको ऊपर नीचे भी कर सकते हो। बात करें 6th नंबर की, तो 6 पे आएंगे डेफिनेटली, यानी कि अगर मैं बात करूँ 6 पे रिंकू सिंह। होपफुली दैट कि पिछले 2 सीजन बिल्कुल अच्छे नहीं गए थे, हो सकता है कि इस बार अगर अच्छे गए, एंड रिंकू हैव टू डिलीवर नाउ, दिस टाइम रिंकू हैव टू डिलीवर नाउ। अगर बात करूँ 6 नंबर की, तो 6 नंबर पे आएंगे डेफिनेटली, अगर मैं 6 नंबर बात करूँ, सॉरी 7 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 7 नंबर पे रमनदीप और 8 पे नारायण। आई नो दैट कि नारायण को ओपन भी करवा सकता है, उनकी बेटर यूटिलिटी हो सकती है, बट एटलीस्ट मतलब लिटरली अगर आपको यानी कि फायर पावर चाहिए, तो नारायण भी अच्छी खासी फायर पावर लेके आते हैं, बट यू शुड गो विद टिम साइफर्ड एंड फिन एलन, बिकॉज उनकी ओपनिंग जोड़ी को आप क्यों ही डिस्टर्ब करोगे, एंड उनके पास अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिलती है उनके ग्राउंड पे। अगर मैं बात करूँ 9th पे, तो 9th पे भाई ऑफ कोर्स यानी कि वैभव अरोड़ा, 10th पे वरुण चक्रवर्ती, और 11th पर ऑफ कोर्स यानी कि 11th नंबर पे मैं देख रहा हूँ डेफिनेटली जो इन्होंने यानी कि उमरान मलिक को, क्योंकि इनके पास इन्होंने रिटेन करा है। उनके जो 2 प्लेयर्स इन्होंने खरीदे थे, एक तो हर्षित राणा रूल्ड आउट है, आकाशदीप भी रूल्ड आउट है, बाकी अगर इन्होंने कोई अच्छा रिप्लेसमेंट साइन करा हो तो उसको भी खिला सकते हैं, बट उमरान मलिक को ये डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज हो सकता है मिडल ओवर्स में अच्छी बॉलिंग कर लें। एंड अगर मैं बात करूँ, बोला जाता है कि ओपनिंग चीज़ें करिए। इम्पैक्ट सब ऑप्शंस की बात करूँ तो देखते हैं कि क्या क्या, पतिराना को ले आए, फिर आयरन को बाहर निकाल के पतिराना को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे यूज़ कर लें। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, बिकॉज पतिराना को लग रहा है एनसीए भी अपडेट सारी की डिक्लेयर कर दिया गया है, बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है। मेरे को तो नहीं लगता कि वो मिल गई है टीसी, जो भी कहते हैं उसे, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से। एंड इसके अलावा दे कैन ऑल्सो यूज रोमन पावेल, अगर नहीं हुआ। अगर आपको एक अच्छा चाहिए तो देशवी दहिया, जो कि डोमेस्टिक से बहुत अच्छी फॉर्म लेके आ रहे हैं, उनको भी आप अपने प्ले ग्राउंड में खिला सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ, और फिर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो और भी बहुत सारे फास्ट बॉलर्स इनके पास लोकल पड़े हुए हैं। बाकी अगर ये कुछ रिप्लेसमेंट प्लेयर्स जैसे चेतन सकारिया वगैरह को अगर लेकर आते हैं तो उनको भी ये इम्पैक्ट प्लेयर में यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ तो मेरे को ये टीम से बहुत उम्मीद थी। जब ये ऑप्शन आया था तो मेरे को लगता है कि उन्होंने काफ़ी प्रेटी बैलेंस स्क्वाड बना रही है लाइक पंजाब किंग्स, बट अब जैसे इनके प्लेयर्स धीरे धीरे इंजर्ड हो रहे हैं, एंड उससे तो इनसे थोड़ी उम्मीदें थोड़ी कम होती जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं 9th नंबर पे राजस्थान रॉयल्स की, जो इन्होंने ट्रेड करा है, एंड आफ्टर जो इनके प्लेस फॉर्म में हुए, इनके जो डिसीजंस हुए हैं संगकारा के आने के बाद, लिटरली जो इनकी टीम आई है वो दोबारा से इनकी टीम ट्रैक पे आ गई। अगर मैं ओपनिंग करूँ तो यशस्वी जायसवाल विद वैभव सूर्यवंशी, एंड लिटरली एंड इन दोनों की ओपनिंग जोड़ी काफ़ी अच्छी है। दोनों ही एक फायर पावर लेके आते हैं, जायसवाल सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और सूर्यवंशी ने तो भाई अंडर 19 वर्ल्ड कप में क्या धूम मचाई थी, यू ऑल्सो नो दैट, एंड ही वॉज ऑल्सो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। एंड उसका नंबर 3 की बात करूँ तो नंबर 3 पे मैं देख रहा हूँ रियान पराग को एट नंबर 3, बिकॉज पहली बात तो ये कि आपको एक राइटी की ज़रूरत है,
और ऊपर से वो कैप्टनसी भी करने वाले हैं, एंड मैं कैप्टन हूँ मेरे सबसे जायसवाल या फिर जडेजा को ही कैप्टनसी बना सकते थे। बात करूँ फोर्थ नंबर पे, तो फोर्थ नंबर पे सिमरन हेटमेयर। फिफ्थ नंबर पर आएंगे, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो फिफ्थ नंबर पे ऑफ कोर्स ड्रू जुरेल विकेट कीपिंग भी करेंगे। सिक्स नंबर पर डोनोवन फरेरा, ऑल दो इंजरी से रिलेटेड काफी सारे अपडेट्स आ रही। 7 पे सैम करन, इनसे भी रिलेटेड इंजरी हो सकता है कि आपके समय तक हो सकता है रूल आउट भी हो गया, कोई नया प्लेयर भी आ सकता है। अभी तक मेरे से रिलेटेड कोई अपडेट्स नहीं है, बट काफी ज्यादा लाइकली है। अगर हो सके तो दर्शन शनाका को रिप्लेसमेंट के तौर पर अनाउंस करना चाहिए। अगर मैं बात करूँ 8th नंबर की, तो 8th नंबर पे आएंगे रविंद्र जडेजा। 9th पर डेफिनेटली जोफ्रा आर्चर, भाई बंदा अच्छे बैटिंग कर सकता है अगर वो, और बस उम्मीद करते हैं कि इंजर्ड ना हो। बाकी बात करें 10th की, तो 10th पे मेरे हिसाब से डेफिनेटली आएंगे, यानी कि इनके संदीप शर्मा, ही इज प्रीटी अंडररेटेड एंड डेथ बॉलर्स भी काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एंड 11th नंबर पर रवि बिश्नोई, जिन्होंने करा है। स्ट्रेंथ की बात करूँ तो इनकी टीम पूरी बैलेंस्ड है, एंड इसके अलावा जिन्होंने खरीदा है इम्पैक्ट ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो दे कैन ब्रिंग मेनी प्लेयर्स लाइक तुषार देशपांडे लेके आ सकते हैं मेरे हिसाब से, यानी कि दे कैन ब्रिंग तुषार देशपांडे, ऑल्सो दे कैन ब्रिंग आकाश मालवाल, आकाश मालवाल तो खैर नहीं, रन छोड़ गए थे, सॉरी, युद्धवीर सिंह चरक एंड कुमार कार्तिकेयन, अगर कुछ चीजें होती हैं। और इसके अलावा और भी आपके पास ऑप्शन है, जैसे कि विग्नेश पुथुर, जो पिछले साल यानी कि एमआई के लिए जिनकी भी एक प्रॉमिस है यंगस्टर साबित हुए थे, तो हो सकता है आपके लिए भी साबित हो। एंड दे कैन ऑल्सो ब्रिंग लुहांडे प्रेटोरियस एज वेल एज देयर इम्पैक्ट प्लेयर, वही टेक्निक यूज करके, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल यानी कि हिटमेयर को बाहर कर यानी कि एक और नया फॉर्नर लाकर, यानी कि एक और तरीके से कर सकते हैं, फिर एक और इंडियन बैटर जो आपको नेट्स में सही लग रहा हो। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टीम, 5 टाइम आईपीएल चैंपियंस थाला धोनी की, सीएसके। अगर मैं उससे पहले अगर मैं बात करूँ आरआर की, तो वो टीम मेरे को लग रहा है कि प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर मैं दूसरी 2 ईयर बैंड वाली टीम की बात करूँ, तो आई एम अ सीएसके फैन, बट दिल पे पता कहना पड़ रहा है, बहुत बेकार टीम बन लग रही है मेरे को, बिल्कुल प्रॉमिसिंग नहीं है। एंड इन्होंने जो करा है इन एक्सपीरियंस, ऑल दो अगर मैं बात करूँ कि मेन लेवल स्टार्ट करें, तो ओपनिंग में संजू सैमसन विद आयुष मात्रे, थर्ड पे ऋतुराज गायकवाड़ द कैप्टन। टॉप ऑर्डर काफी स्टेबल लग रहा है एंड काफी स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है, बिकॉज तीनों ही अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं। बात करें फोर्थ पे, तो फोर्थ पे एबी ऑल दो थोड़ा ऑफ सीजन गया T20 वर्ल्ड कप का, बाकी होप्स हो दैट कि वो आगे जाके और ज़्यादा आईपीएल में वापस फॉर्म में आ जाए, वरना दिक्कत आ जाएगी। बात करें फिफ्थ की, तो फिफ्थ पे डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ भाई को, बिकॉज बहुत चांसेस हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर में है, और अगर आ रहे हैं तो यू शुड बैट एट नंबर 5 प्लीज़। नंबर 5 पे बैटिंग करनी चाहिए, टीम के लिए अच्छी बात होगी। 6 पे शिवम दुबे, बहुत अच्छी, यानी कि T20 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। 7 नंबर पे अगर मैं बात करूँ, तो 7 नंबर पे कार्तिक शर्मा एंड प्रशांत वीरेट पे, दोनों के दोनों 28 करोड़ पर। लाइक सर, आपके पास प्रेशर है तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। बात करूँ 9th की, तो 9th पे मैं देख रहा हूँ मैट हेनरी को, बिकॉज नेथन एलिस इज रूल्ड आउट। 10th पे अगर मैं बात करूँ, तो 10th पे नूर अहमद, एंड 11th पर मैं देख रहा हूँ यानी कि अंशुल कंबोज को। द रीज़न इसकी वो बैट भी कर सकते हैं, और आप चाहो तो उनको अर्ली भी लेके आ सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यानी कि इम्पैक्ट ऑप्शंस की, तो वो एक और यानी कि ओवरसीज यानी कि बोलर लेकर आते हैं, जैसे ज़ाकारी फोक्स, कैन ब्रिंग ज़ाकारी फोक्स एज वेल, दे कैन ब्रिंग उर्विल पटेल, और खलील अहमद को तो ये लेके आएंगे ही, साथ साथ में खलील अहमद को तो लेके आएंगे ही, क्योंकि इनको एक एक्स्ट्रा पेसर चाहिए होगा। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपको नेट्स पे सही लग रहा हो उसको आप खिलाओ। तो सबसे एट द एंड में बोलता हूँ सीएसके को डू गुड, बट मेरे को लगता है कि थोड़ा नीचे भी फिनिश कर सकते हैं। अगर इनकी टीम नहीं चली तो ये नीचे भी फिनिश कर सकते हैं। तो एट द एंड एट दिस इज द रैप ऑन दिस वीडियो। तो होपफुली ऑल थोड़ा बहुत नया लग रहा होगा, धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ेंगी, एंड मैं भी चीज़ों में थोड़ा सेटअप में थोड़ा बहुत डेवलप होऊंगा, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा, टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज करने की कोशिश करूंगा। होपफुली दैट, टिल देन सब्सक्राइब चैनल एंड गुड बाय।